ओम शांति। आज की एसेंस ऑफ मुरली की डेट है 11 नवंबर 2024। मधुबन की प्रातः ज्ञान मुरली से महावाक्य हैं, मीठे बच्चे अपने ऊपर पूरी नज़र रखो, कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलना, श्रीमत का उल्लंघन करने से गिर जाएंगे। अर्थात दुनिया हमारे बारे में कुछ व्यर्थ बोलती है, हम सुनते हैं, तो उसमें उलझने की बजाय उन व्यर्थ की बातों से ध्यान हटाकर स्वयं को समर्थ बनाने में ध्यान लगाओ। प्रतिदिन रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही अपनी पूरी दिनचर्या का परमात्मा के साथ वार्तालाप करते हुए बेकायदे के चलन और विकारों से मुक्त होकर परम शक्ति का धन्यवाद करते हुए उनकी शक्तियों से भरपूर हो पुरुषोत्तम व्यक्तित्व धारण करने योग्य बनना है। प्रश्न है, पद्मा पदमपति बनने के लिए कौन सी खबरदारी चाहिए? उत्तर है, सदैव ध्यान रहे, जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करने लगेंगे। किसी भी बात का मिथ्या अहंकार ना आए, मुरली कभी भी मिस ना हो, मनसा वाचा कर्मना अपनी संभाल रखो। ये आँखें धोखा ना दें तो पद्मों की कमाई जमा कर सकेंगे। इसके लिए अंतर्मुखी होकर बाप को याद करो और विकर्मों से बचे रहो। अर्थात संगम युग का समय वह समय है जब हमें नया जन्म मिल रहा है। परमात्मा हमें पहले के सभी कर्म बंधनों से मुक्त कर फिर से पूजनीय बनाने के लिए बेहद का ज्ञान देते हैं। माया अपने विकारी गुणों के कारण विघ्न डालने के प्रयत्न करती है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार से जुड़ी परिस्थितियां उत्पन्न कर हमें भटकाने का प्रयत्न करती है। लेकिन विशेष बच्चों की विशेषता यही है कि वे अपनी पढ़ाई, अभ्यास, पुरुषार्थ, मनसा वाचा कर्मना और अंतर्मुख हो कंबाइंड होने की शक्ति की स्मृति में सदैव निश्चय बुद्धि बने रहें। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप की आज्ञा अनुसार हर कार्य करना है। कभी भी श्रीमत का उल्लंघन ना हो, तब ही सर्व मनोकामनाएं बिना मांगे पूरी होंगी। ध्यान दीदार की इच्छा नहीं रखनी है, इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। अर्थात बेहद के ज्ञान से सृष्टि चक्र के ज्ञान को समझ माया से हाथ छुड़ाकर परमपिता का हाथ थामना है। देह अभिमान त्याग देही अभिमानी अवस्था में स्थित होंगे। परम शक्ति के अंश आत्मिक स्वरूप को जागृत करने से, उसके गुणों को धारण करने से आदि अनादि परमात्मा साकार रूप में प्रत्यक्ष ना होते हुए भी अलौकिक प्रकाश के स्वरूप में सभी बाधाओं और विघ्नों को समाप्त करने में सहायक बनते हैं। दूसरा पॉइंट, आपस में मिलकर झरमुई झगमुई एक दूसरे का पर चिंतन नहीं करना है। अंतर्मुख हो अपनी जांच करनी है कि हम बाबा की याद में कितना समय रहते हैं। ज्ञान का मंथन अंदर चलता है क्या? अर्थात अपने मूल्यवान समय को, सुंदर दिनचर्या को दुनिया की व्यर्थ की बातों, केवल दूसरों के गुण अवगुण देखने में लगाने की बजाय अंतर्मुख हो अपना निरीक्षण करना है कि हम कितने योग्य बने हैं। आज की मुरली से वरदान है, हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सबको दान देने वाले महादानी वरदानी भव। सुंदर वरदान देते हुए परमपिता हम बच्चों को समझा रहे हैं, सारे दिन में जो भी संबंध संपर्क में आए उसे कोई न कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुण का दान दो। आपके पास ज्ञान का भी खजाना है तो शक्तियों और गुणों का भी खजाना है, तो कोई भी दिन बिना दान दिए खाली ना जाए, तब कहेंगे महादानी। दूसरा, दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना। तो अपनी श्रेष्ठ स्थिति के वायुमंडल द्वारा और अपनी वृत्ति के वाइब्रेशंस द्वारा हर आत्मा को सहयोग दो, तब कहेंगे वरदानी।
अर्थात हर कर्म सहज योग की अवस्था में करते हुए और एकाग्रचित ध्यान की योग भट्टी में स्वयं को शुद्ध सोने के समान खरा और मूल्यवान बनाकर दूसरों का मार्गदर्शन करने योग्य बनो। माया के अंधकार में कोई अज्ञान के आडंबरों में फंसा है, कोई आत्म बल से विहीन है, कोई अवगुणों में उलझा है, तो करण करावनहार की छत्र छाया में निमित्त बन मन से, वचनों से, कर्मों से वायुमंडल को कंबाइन अलौकिक प्रकाश से भरपूर और अंधकार से मुक्त करने में सहयोग देने योग्य बनना है। स्लोगन है, जो बाप दादा और परिवार के समीप हैं उनके चेहरे पर संतुष्टता, रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट रहती है। अर्थात जब सर्व संबंध परम पिता से स्थापित कर सभी को भाई भाई की दृष्टि आत्मिक दृष्टि से देखने योग्य बने तो सदैव परमात्मा की कृपा से भरपूर बने रहेंगे। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे सिकलंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी माता पिता की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को, प्यारे ब्रह्मा बाबा, प्यारे शिव बाबा को गुड मॉर्निंग नमस्ते। परम पिता की छत्र छाया में हम सदा रहते खुश, सदा उमंग उत्साह से भरपूर हैं रहते। आज की मुरली से अव्यक्त इशारे हैं, सफलता मूर्त बनो। कितनी भी रुकावटें आएं, लेकिन एक बल एक भरोसे के आधार पर सफलता मिलती रही है और मिलती रहेगी। जहाँ सर्वशक्तिवान बाप साथ हैं, वहाँ ये छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाती हैं जैसे कुछ भी थी ही नहीं। असंभव भी संभव हो जाता है, क्योंकि सर्वशक्तिवान के बच्चे बन गए। मक्खन से बाल समान सब बातें सिद्ध हो जाती हैं। ओम शांति।